दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एक अजीब सी रूल है। अगर नाम फाइनल लिस्ट में आ गया तो आप हीरो हैं। अगर कुछ नंबर से आपका नाम मिस्ड हो गया तो लोग कहेंगे आप लूजर हैं। सोचिए कैसे एक नंबर इंसान की पूरी मेहनत और पहचान तय करती है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यही नंबर बेस्ड एप्रिसिएशन चलता आया हुआ है। शायद यही कारण है हमारी कंट्री में इनोवेशन और रिस्क टेकिंग अभी भी कम है। लेकिन सच ये है कि आज दुनिया में हजारों नौकरियां और स्टार्टअप उन्हीं लोगों ने खड़ी किए जो कभी कॉलेज ड्रॉप आउट थे या लास्ट बेंचर थे या फिर सरकारी नौकरी में कुछ नंबर से उनका नाम मिस्ड हुआ है। क्योंकि डेस्टिनी नंबर से नहीं, विजन और कंसिस्टेंसी से डिफाइन होती है। अब बात करते हैं यूपीएससी की। भारत की सबसे टफ और लंबा एग्जाम प्रोसेस है। यूपीएससी एस्पिरेंट सालों तक तैयारी करते हैं, पहले प्रीलिम्स, मेंस और फिर आखिर में इंटरव्यू। जो कोई भी इंटरव्यू तक पहुंचता है उसकी स्टोरी भी अपने आप में एक जीत है। कुणाल आर बेलुकर 12th अटेम्प्ट्स, 7 बार मेंस, 5 टाइम्स इंटरव्यू, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं। उन्होंने कहा जिंदगी का दूसरा नाम है स्ट्रगल है। उनकी पोस्ट वायरल हुई और कहीं आईएएस ऑफिसर ने उन्हें सैल्यूट भी किया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव 73 प्रीलिम्स, 43 मेंस एंड 8 इंटरव्यूज, लेकिन अब भी फाइनल सिलेक्शन के इंतजार। अमन संगवान 8 साल से स्ट्रगल, 2 बार मेंस के लिए और 1 बार में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अटेम्प्ट खत्म होने के बाद आज वो अपने गांव में साइबर्स कैफे चलाते हैं। क्या ये डेडिकेशन किसी टॉपर से कम है? बिल्कुल नहीं। मैं खुद मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में ये स्ट्रगल देखा है। 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, चाय की चुस्की, 1 प्लेट मैगी और लाइब्रेरी में भीड़। और वो स्टूडेंट जिनकी फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास है या गरीब है, आधे दिन शोरूम या रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उसी पैसे से दिल्ली में टिके रहने की कोशिश करते हैं, बस एक सपने के लिए। ये स्ट्रगल इतना रियल है कि वेब सीरीज, मूवीज तक पहुंच गया। एस्पिरेंट्स, कोटा फैक्ट्री और 12th फेल, इन सब में वही कहानी है जो दिल्ली की गलियों में रोज लिखी जाती है। 12th फेल एक मूवी नहीं बल्कि हजारों एस्पिरेंट की जिंदगी का आईना है। जो भी एस्पिरेंट का यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं उनके लिए एक अब गवर्नमेंट ने रोशनी लाई है। पोर्टल का नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। सरकार ने इसे जून में लॉन्च किया था और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात में इसके बारे में बोला था। पहले इसी टाइप की स्कीम थी जिसको हम बोलते थे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, लेकिन यह अब इवॉल्व होकर एक डिजिटल ब्रिज बन गई है। इसमें वो एस्पिरेंट जिन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का सफर तय किया लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, अगर कैंडिडेट कंसेंट दिया है तो उनका बायोडाटा इस पोर्टल पर अवेलेबल है। और गवर्नमेंट हर एम्प्लॉयर्स, मिनिस्ट्री या पीएसयू या प्राइवेट फर्म्स को रिकमेंड करती है कि वो इस टैलेंट पूल से हायर कर सकते हैं। मतलब आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यूपीएससी फाइनल लिस्ट में भी मिस्ड हो जाए तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुल सकते हैं। सोसाइटी हमेशा टॉपर्स को सेलिब्रेट करती है। जैसे शक्ति दुबे 5th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक है 2024 यूपीएससी में। या अभिषेक सिंह 3 बार फेल होकर 4th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 78। लेकिन वही एस्पिरेंट जो उन्हीं कोचिंग क्लासेस में पढ़े, वही नोट्स यूज किए, यहाँ की इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, लेकिन कुछ नंबरों से उनका नाम मिस्ड हो गया, उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। जो जेन्युइन मेहनत करता है, इंटरव्यू तक भी पहुंचता है, लेकिन फिर भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता, वो भी किसी से कम नहीं है। हमें उन्हें भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। पहले यूपीएससी स्ट्रगल दिल्ली के रेंटेड रूम्स में ज्यादा होता था। रूम शेयर करना, डिनर में मैगी खाना, कोचिंग की टेस्ट सीरीज देना। आज फॉर्मेट बदल गया है। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल मॉक, रिकॉर्डेड वीडियोस, एग्जाम पैटर्न भी इवॉल्व हुआ है। रोट लर्निंग से हटकर अब एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस्ड है। लेकिन एक चीज आज भी कॉमन है, हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, जीत पर लोग बैंड बाजा बजाते हैं, पर हार पर साइलेंस छा जाता है। लेकिन असली जिंदगी दोनों से मिलकर बनती है। अब मैं अटल जी के उस पंक्तियों से वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। याद रखिए, फेलियर इज नॉट द एंड, इट जस्ट रीडायरेक्शंस टुवर्ड्स अ बेटर पाथ। और यही है प्रतिभा सेतु पोर्टल, स्ट्रगल को एक नई चांस में बदलने का पुल। अगर आप भी कहीं छोटे से कमरे में बैठकर अपने सपनों को विंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
और कीप फाइटिंग। जय हिंद।